मुजफ्फरनगर में पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और पशुओं की नस्ल सुधार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, डेयरी सर्विसेज और हरित प्रदेश दुग्ध उत्पादक संस्था की ओर से आयोजित दुग्ध उत्पादन प्रतियोगिता के विजेताओं का शुक्रवार को सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पशुपालकों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर रघु मालेगौड़ा रहे। कार्यक्रम में डॉक्टर वीनू सोठी, डॉक्टर नरेंद्र वाघा, डॉक्टर हितेश पूनिया, हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर संस्था की चेयरपर्सन श्रीमती अंजू देवी समेत अन्य गणमान्य लोग और बड़ी संख्या में पशुपालक मौजूद रहे। दुग्ध उत्पादन प्रतियोगिता में विभिन्न श्रेणियों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले पशुपालकों का चयन किया गया। विजेताओं को 1 लाख रुपए, 51,000 रुपए सहित अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अतिथियों ने विजेता पशुपालकों को पुरस्कार देकर उनके प्रयासों की सराहना की। बहुत सारे प्रोग्राम में जाता हूँ नॉर्मली, जो है एमसीसी का इनाग्रेशन है, बीएमसी का इनाग्रेशन है, कोई एजीएम में, लेकिन ये पहली बार ऐसा एक प्रोग्राम में आया हूँ प्रोड्यूसर कंपनी में, जहाँ प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट के ऊपर है, जहाँ आपने कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करके, और वो भी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से आपने ऑर्गेनाइज करके ये इतने सारे प्राइजेस आपने फाइनल किया है, तो इसके लिए मैं आप सबको कंग्रेचुलेट करता हूँ। और ये पूरे एनडीडीबी के समस्त परिवार के ओर से, और एनडीएस, मदर डेयरी, और हमारा परिवार बहुत बड़ा परिवार है। आप सबको पता होगा कि 25 ऐसे हमने प्रोड्यूसर उत्पादक संस्थाएं हमने खड़ा किया है। कितने? 25 पूरे भारतवर्ष में ऐसे 25 संस्थाएं हरित प्रदेश जैसे, और 15 राज्यों में हमारा ये काम चलता है, और 15 लाख किसान इसके मालिक हैं। तो मैं उनको सदस्य भी नहीं कहता हूँ, मैं उनको मालिक कहता हूँ, क्योंकि आप भी इस संस्था में शेयर खरीद सकते हो। मेरे जैसे या डॉक्टर वीनू या बागा साहब जो है आपके संस्था में शेयर नहीं खरीद सकते, क्योंकि ये किसानों का संस्था है, किसानों के स्वामित्व वाली संस्था है। और वो 15 लाख में लगभग 12 लाख जो महिला है, ये जो है सदस्य जो है, मालिक जो है वो महिला है। और 25 कंपनियों में 19 कंपनी जो है सिर्फ महिलाओं की कंपनी है। ये महिला सशक्तिकरण में ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि इसलिए यहाँ भी मुझे बताया गया कि लगभग 90,000 सदस्यों में से 40% जो है यहाँ भी महिलाएं हैं, इसके साथ जुड़ी हुई है। ये बहुत ही अच्छी बात है। मुख्य अतिथि डॉक्टर रघु मालेगौड़ा ने कहा कि दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए पशुओं की बेहतर नस्ल, वैज्ञानिक पशुपालन और संतुलित पशु आहार पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक और विशेषज्ञों की सलाह से पशुपालकों की आय बढ़ाने के साथ दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि की जा सकती है। मैं डॉक्टर रघु मालेगौड़ा, नेशनल डेयरी सर्विसेज में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आज एनडीडीबी डेयरी सर्विस के द्वारा जो हरित प्रदेश संस्था की स्थापना की गई है, क्या हम चाहते हैं कि एक किसान और स्वामित्व वाली संस्था बने, ताकि फार्मर्स का रिटर्न्स बढ़े। हमने पूरे भारतवर्ष में ऐसे 25 संस्थाएं बनाए हैं, और 15 लाख किसान जो है इसके साथ जुड़े हैं। वो सिर्फ सदस्य नहीं है, मालिक भी है। ये 15 लाख सदस्यों में से लगभग 12 लाख सदस्य जो है सिर्फ महिला है, और 25 कंपनियों में 19 संस्था ऐसे हैं जो सिर्फ महिलाओं से ही बना है। इवन हरित प्रदेश में भी हमने महिलाओं को बढ़ावा दिया है। यहाँ भी 40% जो सदस्य है वो महिला है, और जो भी हमारा जो टर्नओवर है उसका लगभग 85 से 90% तक जो पैसा जो है फार्मर को चला जाता है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि फार्मर का आमदनी बढ़े, उनके लाइवलीहुड के लिए डेयरी एक बहुत बड़ा एक टूल है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए हमने ये संस्था गठित किया। आज के प्रोग्राम का उद्देश्य बताइए, क्या संदेश देना चाहोगे? हमारा देश जो है ना दूध उत्पादन में नंबर 1 है, और ये जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश जो है पूरे देश में नंबर 1 है, लेकिन हमारा उत्पादकता अभी भी कम है। बाकी जो एडवांस डेयरी कंट्रीज को अगर हम तुलना करके देखें तो हमारा उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी जो है बहुत कम है। ऐसे ये कंपटीशन से फार्मर्स को एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आएगा अपना दूध उत्पादकता बढ़ाने के लिए। अच्छा पशु आहार, नस्ल सुधार और रख रखाव और डिसीज कंट्रोल, ये सब करके अपना उत्पादकता बढ़ाने के लिए ऐसे ये प्रतियोगिता जो है वो उसको मदद करता है। अच्छा, आज हरित ग्रो मिक्स का शुभारंभ भी किया गया, क्या इसका महत्व है किसानों के लिए, रोजगार एवं ग्रामीण आजीविका के लिए क्या अवसर पैदा होंगे?
हरित ग्रोमिक्स एक ऐसा पदार्थ है जिसमें पशु सिर्फ अभी आज की धारणा यह है कि पशुओं को सिर्फ दूध के लिए पाला जाता है, लेकिन पशु ही अपना गोबर और गोमूत्र भी पैदा करती है। अगर कम उत्पादकता वाले पशु के गोबर और गोमूत्र का मूल उसे मिलने लग जाए तो मुझे लगता है कि इससे क्षेत्र में पशुपालन को और बढ़ावा मिलेगा। तो जो ग्रोमिक्स है वो एक ऑर्गेनिक पशु के गोमूत्र को स्टेबलाइज करके बनाया गया है और इसमें पूरी मादा है कि वो यूरिया को रिप्लेस कर दे खेती के लिए। और अगर यूरिया रिप्लेस होती है तो भारत का बहुत सारा जो पैसा है जो विदेशों में यूरिया को आयात करने के लिए लाता है उसे बचाया जा सकता है। साथ ही साथ ये सारा पैसा किसानों को खाते में भी दिया जा सकता है। इससे उत्पादकता बढ़ती है, जमीन अच्छी रहती है, पोल्यूशन कम होता है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान ग्रोमिक्स का इस्तेमाल करें और अपनी खेती को जो जहर है, जो केमिकल के जहर हैं उनसे बचाएं। तो वैसे तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई डेयरी और दुग्ध संस्थाएं कार्य कर रही है। उन्होंने हरित प्रदेश संस्था के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं उत्कृष्ट पशुपालकों को प्रोत्साहित करती हैं और अन्य पशुपालकों को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करती हैं। हरित प्रदेश दुग्ध उत्पादक संस्था के सीईओ डॉक्टर हितेश पूनिया ने कहा कि संस्था का उद्देश्य क्षेत्र के पशुपालकों को उन्नत पशुपालन तकनीक, बेहतर नस्ल और अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए लगातार प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी पशुपालकों के हित में प्रशिक्षण, प्रतियोगिताओं और प्रोत्साहन कार्यक्रमों का आयोजन जारी रहेगा। मैं हरित प्रदेश की चेयरपर्सन। आज की जो प्रतियोगिता हुई है, क्या कुछ इसमें पुरस्कार रहा पड़ता है? 59 लीटर और भैंस में 23 लीटर। क्या कहना चाहोगे किसानों को और आगे किसानों को उन्नति करनी चाहिए और आगे भी बढ़ना चाहिए। अच्छी नस्ल सुधार पे भी गौर करना चाहिए, जो कि आने वाले समय में जो हमारा 59 लीटर है वो 80 और 82 लीटर तक जाना चाहिए और भैंस का जो 23 लीटर है वो 33 या 34 लीटर होना जरूरी है। ये कई गांवों के, बहुत सारे गांवों के किसान हैं अपनी हरित प्रदेश संस्था से ही जुड़े हुए हैं। समारोह में पुरस्कार पाने वाले पशुपालकों ने आयोजकों का आभार जताया। कार्यक्रम के माध्यम से वैज्ञानिक पशुपालन, नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का संदेश दिया गया। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।